मशाल कत्ल केस में सिर्फ अदाकारों को पकड़ा गया, हिदायतकारों को नहीं। कातिल हुजूम 5 घंटे तक मशाल पर तशद्दुद करता रहा। पुलिस एहलकार तकते रहे लेकिन किसी ने कुछ न किया। वालिद की सुप्रीम कोर्ट में दुहाई, अदालत का अहल खाना को इस्लामाबाद मुंतकिल करने और कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुकदमे का हतमी चालान भी तलब कर लिया। मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी को कब और कैसे खोला जाए। डिप्टी कमिश्नर मर्दान की जेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बेनतीजा खत्म। कायम मकाम वाइस चांसलर ने सियासी जमातों से यूनिवर्सिटी कैंपस से सियासत खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। सजाए मौत के मुंतज़िर सफदर अली को 12 साल बाद इंसाफ मिल गया। आला अदलिया के जजेस ने भी मुंसिफों की सलाहियत पर सवाल उठा दिए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि जजेस को शहादतों का जायजा तक लेना नहीं आता। क्या जजेस ने अल्लाह को जान नहीं देनी? लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर PIA की परवाज से मनशियात मिलने का वाकया मुअम्मा बन गया। बरतानिया ने सरकारी तौर पर कोई इत्तला नहीं दी। मामला सिर्फ PIA का नहीं बल्कि कौमी वक़ार का है। इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुशीर हवाबाजी मेहताब अब्बासी का अज़्म। लंदन में कौमी एयरलाइन के तैयारे से मुबैना तौर पर मंशियात बरामदगी का मामला, तहकीकाती इदारों ने पाकिस्तान में सर जोड़ दिए। इससे पहले भी 3 परवाजों से मंशियात मिलने के वाकयात हो चुके हैं। तमाम तैयारों ने लाहौर से ही उड़ान भरी थी। इब्तिदाई तहकीकात में मुनज़्ज़म गिरोह का हाथ लगता है। आसिफ जरदारी ने सानिहा APS की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि ना समझ लोगों ने हम पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसल्लत की। और हम उस इंक्वायरी को भी चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए। जो इंक्वायरी हुई थी उस इंसिडेंट पे, जिसपे हमने सबने पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलके एक डिसीजन लिया था। साबिक सदर की वजीर आजम और कप्तान पर भी तनकीद। कहा कि शेर दरिंदा और सुनामी हमेशा तबाही लाता है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी कौमी असेंबली में जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा मुतासरा वालिदैन के साथ किए गए वादे पूरे नहीं हो सके। पता चलना चाहिए दहशतगर्दी के मकासद क्या थे, फायदा किसे पहुंचा और कोताहियां क्या थीं। शहबाज शरीफ को बचाने के लिए मॉडल टाउन और मरियम नवाज को बचाने के लिए डॉन लीक्स रिपोर्ट छुपाई गई। नवाज शरीफ JIT की तहकीकात में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। नईमुल हक की तनकीद। तारिक फातिमी की पुरानी तस्वीर ट्वीट करने पर माफी मांग ली। इससे गलती हुई कि उसको डबल वेरीफाई करना चाहिए था, तो इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये 2016 के दिसंबर की ट्वीट है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं फातिमी साहब से माजूर था हूँ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। कहा रेंजर्स कॉम्बिंग ऑपरेशन करके इमरान खान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। वो जरा मारे ना लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं, इसको जरा मस्क रंग में करें, वो पीछे बांसुरी चलाएं पहाड़ी तंज में, जरा बनाए ना लोगों के ज़हन। एक मिनट के लिए इसके ग्राफिक दिखाएं ना जरा बार। आलमी अदालत इंसाफ कुलभूषण जाधव के मामले पर भारतीय दरखास्त पर कल अपना फैसला सुनाएगी। आलमी अदालत के सदर रोनी इब्राहिम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 बजे फैसला सुनाएंगे। स्पॉट फिक्सिंग केस में एक और क्रिकेटर को सजा हो गई। बुकी से राब्ते की इत्तला ताखीर से देने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर 2 माह की पाबंदी और 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी कहते हैं मोहम्मद नवाज से बुकी ने नहीं, नासिर जमशेद ने राब्ता किया था। एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल में एक और पेशी। PCB ने 3 गवाह पेश कर दिए। शर्जील खान के वकील का कहना है कि उमर अमीन PCB की बनाई गई कहानी का अहम हिस्सा हैं। कल ICC एंटी करप्शन के नुमाइंदे से जिरह करेंगे।
वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत, सिंध हुकूमत की जिद और हठधर्मी और अदालती चक्करों ने आईजी सिंध को घन चक्कर बना दिया। मेरा नाम निकालकर स्टे खत्म किया जाए, एडी ख्वाजा की दरखास्त। कहा सिंध हुकूमत काम करने नहीं दे रही, खिदमात विफाक के सुपुर्द कर दी जाए। पाकिस्तान इंटरनेशनल बिजनेस की मंजिल बन रहा है, दुनिया भर के सरमायाकारों को मराहत दे रहे हैं। बैरूनी कंपनीज को 100% मुनाफा ले जाने की इजाजत है। खाम माल और मशीनरी की दरामद पर कोई कस्टम ड्यूटी भी आयद नहीं होगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का हांगकांग में पाकिस्तानी सरमायाकारी फोरम से खिताब। हुकूमत ने मरकजी बैंक से 22,042 अरब रुपए कर्ज लिया। कर्जों पर अब तक 853 अरब रुपए का सूद अदा किया। इसहाक डार का कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब। मुल्की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने हड़ताल के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का शहरी पर सरेआम बदतरीन तशद्दुद, गाड़ी से उतारकर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल मौतल। पेशावर में बिजली के सताए इंसाफियों का वापडा हाउस पर धावा, कारकुनान 2 हिस्सों में तकसीम। एक ग्रुप मुज़ाकरात के बाद रवाना, दूसरा एहतजाज पर बैठा रहा। एहतजाज की कॉल मैंने दी थी शुरू में, अगर आपको याद हो तो ये मेरे क़यादत में। थोड़ी ही देर बाद MNA आयशा गुलालई की क़यादत में दूसरे ग्रुप ने भी एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को 8 आंसू रुला दिए। शहर में 8 से 15 घंटे तक लोड शेडिंग जारी, मुस्तस्ना इलाकों में बिजली गायब होना शुरू। काबुल में लापता पाकिस्तानी सिफारत खाने के प्रोटोकॉल असिस्टेंट और ड्राइवर बाजियाब। वियना कन्वेंशन के तहत सिफारती अमले को हिरासत में लेना गैर कानूनी है। दफ्तर खारिजा ने इस्लामाबाद में तैनात अफगान नायब सफीर को तलब करने का फैसला कर लिया। अफगान शहर जलालाबाद में सरकारी टीवी की इमारत पर दहशतगर्दों का हमला, 6 अफराद हलाक। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। कोका कोला कंपनी ने ईदी फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग मुहिम का आगाज कर दिया। ईदी ऑफिस क्लिफ्टन में मुनक्किदा तकरीब में फैसल ईदी और कोका कोला के आला हुक्काम की शिरकत। वेस्टइंडीज के खिलाफ तारीखी फतह और अपना आखिरी टेस्ट खेलने के बाद कप्तान मिसबाउल हक वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर मिसबा का शानदार इस्तकबाल किया गया। मिसबा कहते हैं, हमने वो हासिल कर लिया जिसका दुनिया भर की टीमें ख्वाब देखती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। हमारा मुताबिका ये है कि इन चीज़ों को यूनिवर्सिटी सारी खुलनी चाहिए। इंक्वायरी को भी चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए। जो इंक्वायरी हुई थी उस इंसिडेंट पे मुझे पता चला कि ये 2016 के दिसंबर की ट्वीट है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं फातमी साहब से माजरत खा हूँ। JIT इमरान खान की बनी हुई 2014 वारंट गिरफ्तारी, ये इमरान खान के हैं, ये इमरान खान इश्तिहारी है। ये जाते हैं मिडल ईस्ट के अंदर मुल्क, इनको पैसे देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। शेख रशीद ने तो पब्लिकली कहा है कि मैं गया हूँ फंड रेजिंग नवाज शरीफ के साथ और बाहर की हुकूमतों से पैसे लेके आया। इसके अलावा बुलेटिन में खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। और ये ब्रेकिंग न्यूज है इमरान खान से मुतालिक, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पर खलीजी ममालिक से पैसे लेने का इल्जाम आयद कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सिविल इदारे नवाज शरीफ की तहकीकात कर रहे हैं और नवाज शरीफ के तहकीकात पर असरअंदाज होने का खदशा है। इमरान खान का यह भी कहना था कि उन्होंने कभी शारा दस्तूर का फ्लैट नहीं छुपाया। कभी मैंने किसी से, किसी उस इंसान से, किसी उस कंपनी से पैसे नहीं लिए जो मुझे इन्फ्लुएंस कर सके, जो मुझे ब्लैकमेल कर सके। मुझे इतना भी पता है कि नवाज शरीफ को
सुप्रीम कोर्ट में ISI के डीजी ने रिटन एफिडेविट दिया कि 1990 में असगर खान केस में जो कि इन्होंने इनको IGI को पैसे दिए हैं और नवाज शरीफ को पैसे दिए ISI ने। वो केस पड़ा हुआ है FIA के पास। क्यों नहीं FIA इन्वेस्टिगेट करती? 5 साल से केस पड़ा हुआ है उनके पास। मुझे कोई कह दे कि मैंने किसी से पैसे लिए, हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं। ये कहना है कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे दे रहे हैं, कोई फॉरेन फंडिंग है, इससे इनको शर्म आनी चाहिए उठाते हुए भी, क्योंकि उनको कोई चीज नहीं मिल रही कि जी इसी तरह की कोई चीज नुक्ता उठाए। ये सिर्फ तब से करे जब से पैनमा का केस है। अब बात करेंगे मर्दान में कत्ल होने वाले तालिब इल्म मशाल खान के अज़खुद नोटिस केस की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस की मुबैना मुजरिमाना गफलत का मामला भी उठाया है। मशाल के खानदान का कहना था कि पुलिस ने कत्ल के मंसूबे के असल किरदारों को नहीं पकड़ा और मामलात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि मशाल की बहनों को तालीम भी मसला बनती जा रही है। मैंने बोला बिल्कुल हम इल्म के हक में है, लेकिन एक तालिब इल्म की तालीम से ज्यादा उसकी जिंदगी जो है ना अहम है। तो क्या वो जिंदगी जो उसकी कोई जमानत उस यूनिवर्सिटी में दी गई है? मशाल कत्ल केस की ताज़ा समात में खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की अबूरी रिपोर्ट चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने पेश की। पुलिस का कहना था कि अब तक इस मुकदमे में 53 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 ताहाल मफरूर हैं, जबकि जमा किए गए तमाम शवाहिद की फोरेंसिक तहकीकात जारी है। समात के मौके पर मिशाल के वालिद का कहना था कि पुलिस ने कत्ल के हिदायतकार नहीं बल्कि सिर्फ अदाकार पकड़े हैं। उनका कहना था कि मिशाल की जान लेने का अमल 5 घंटे जारी रहा, जिस दौरान यूनिवर्सिटी इंतजामिया के साथ पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, लेकिन मदाखलत नहीं की गई। उन्होंने अदालत को बताया कि मुतासिरा खानदान के मसाइब खत्म होते नजर नहीं आ रहे और मिशाल की बहनों के लिए खौफ के बाइस तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया है। अदालत ने लड़कियों को बहिफाजत इस्लामाबाद मुंतकिल करने का लाहे अमल बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि उनके कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पुलिस की मुजरिमाना गफलत पर क्या महकमाना कार्रवाई हुई। अदालत ने कहा कि ये भी देखना होगा कि कहीं पुलिस मुल्जिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश तो नहीं कर रही। चीफ जस्टिस ने कहा कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस की गफलत नजरअंदाज नहीं हो सकती। मिशाल का कत्ल एक लम्हे में अचानक होने वाला वाक़या नहीं है, इसके पीछे एक मुहिम नजर आती है। अदालत ने मुकदमे का हतमी चालान तलब करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मशाल केस की समाअत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अभी तक वली खान यूनिवर्सिटी को नहीं खोला जा सका। आज डिप्टी कमिश्नर मर्दान इमरान हामिद शेख की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। DC ने सियासी जमातों से तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा किया है। अब ये कॉन्फ्रेंस कल दोबारा होगी। आज की कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या हुआ, आसिफ शहजाद बताएंगे। मर्दान में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की ज़ेर सदारत होने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी पार्टियों के ओहदेदारों और महकमा तालीम के हुक्काम ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद तमाम स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से यूनिवर्सिटी खोलने का फैसला करना था, लेकिन कोई भी स्टेक होल्डर जिम्मेदारी लेने पर तैयार नजर न आया, जिसकी वजह से कई घंटों तक जारी रहने वाला इजलास बिलाखिर कल दोपहर 12 बजे तक मुलतवी करना पड़ा। एक तरफ इंतजामिया और सियासी पार्टियों के ताखीरी हरबे तो दूसरी तरफ तलबा और उनके वालिदैन की परेशानी। हमारी तालीम का बहुत ज़्यादा ज़िया हो रहा है और 1.5 महीना हो गया हमारा मिड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, एग्ज़ाम बंद हुआ है और अब छुट्टियाँ हैं। यूनिवर्सिटी का कुछ पता नहीं कि कब ओपन होगी कब नहीं। मशाल खान तो चला गया, लेकिन हज़ारों बच्चे जो है ना अभी इनका ज़िंदगी दो पे लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और जिले हुकूमत अपनी सतह पर कोई भी फैसला करने में हिचकिचाहट का शिकार है, जो नादीदा दबाव का वाज़ेह सबूत है। आसिफ शहजाद, आज न्यूज़ पेशावर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम समाअत हुई, जिसमें सीनियर तरीन जज जस्टिस आसिफ खोसा ने मातहत अदलिया के बाज़ जजेस की अहलियत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कत्ल के मुकदमे में अपील पर मुलजिम के हक में फैसला सुनाते हुए जस्टिस खोसा का कहना था कि जजेस को शहादतों का जायजा लेना तक नहीं आता। काबिल अफसोस अंदाज में गवाही कबूल की जाती है। क्या जजेस ने अल्लाह को जान नहीं देनी है? शेखुपुरा के एक 12 साल पुराने कत्ल केस की अपील पर जस्टिस आसिफ खोसा के 3 रुकनी बेंच ने मुकदमे के रिकॉर्ड का जायजा लिया तो जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि मातहत अदलिया जिस तरह गवाही कबूल करती है, इस पर हमें अफसोस है। इस केस में तो गवाहान को उम्र कैद होना चाहिए थी,
ऐसे मुकदमात में ना तो पुलिस मुद्दई की वकालत कर सकती है और ना ही मुजरिम की तलाशी लेना अदालत का काम होता है। उन्होंने मातहत अदलिया की कार्रवाई पर तबसरा करते हुए कहा कि जज ने तो एक पलड़े में शवाहिद और दूसरे में कानून रखकर फैसला करना होता है। अंपायर को इससे मतलब नहीं कि पाकिस्तान जीत रहा है या भारत। अगर कोई खिलाड़ी आउट हो तो उसे आउट ही देना चाहिए। क्या जजेस ने अल्लाह को जान नहीं देनी? बेंच के दूसरे रुकन जस्टिस दोस्त मोहम्मद ने भी कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जजेस को शहादतों का जायजा तक लेना नहीं आता। समाअत के बाद अदालत ने मुजरिम को शक का फायदा देकर बरी करते हुए कहा कि मुल्जिम चाहे तो झूठे गवाहान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। न्यूज शो में अभी बात करेंगे हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए की परवाज से मनशियात बरामदगी की। इसके बाद पीआईए के इलाके एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कस्टम्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स साबिक वाकयात की छानबीन भी शुरू कर दी गई है। नवंबर 2015 से गुज़िश्ता माह तक तैयारों से हेरोइन बरामदगी के 4 वाकयात रूनुमा हुए। अप्रैल 2015 में इस्लामाबाद से दुबई जाने वाले तैयारे से 3 किलो हेरोइन बरामद हुई। दूसरा वाकया गुज़िश्ता बरस मई में पेश आया, जब लाहौर से कराची मुरम्मत के लिए आने वाले तैयारे के खुफिया खानों से 27 किलो हेरोइन बरामद हुई। कुछ अरसे बाद लाहौर से दुबई जाने वाली प्रवास की तलाशी के दौरान 6 किलो हेरोइन बरामद हुई। वाकई में एयरलाइन के 12 मुलाजिमीन को एएनएफ ने हिरासत में लिया। रवां बरस अप्रैल में भी एएनएफ ने कराची में तैयारे से 15 किलो हेरोइन बरामद की थी। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती इदारे तमाम वाकयात को एक मुनज़्ज़म ग्रुह की कार्रवाइयों के तौर पर देख रहे हैं, जिसका मरकज मुमकिना तौर पर लाहौर हो सकता है, क्योंकि जिन तैयारों से मनशियात बरामद हुई वो लाहौर से होते हुए इस्लामाबाद या कराची पहुंचे थे। और इसी से जुड़ी अहम खबर आपको दें, पीआईए के तैयारे के 15 स्टाफ मेंबरान के पासपोर्ट वापस कर दिए गए हैं और तैयारे का अमला आज वतन वापस रवाना होगा। लंदन में पीआईए तैयारे के 15 स्टाफ मेंबर्स के पासपोर्ट वापस कर दिए गए और तैयारे का यह अमला आज रात कराची के लिए रवाना होगा। स्टेशन मैनेजर तैयारे से मंशियात बरामद के बाद पासपोर्ट जब्त हुए थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अब यह अमला आज रात कराची के लिए रवाना कर दिया जाएगा। हमारी अब तक की एक और हेडलाइन स्टोरी तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईमुल हक से मुतालिक है, जिन्होंने इमरान खान की जायदाद और पीटीआई के अकाउंट्स को खुली किताब करार दिया है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ जेआईटी की तहकीकात में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने तारिक फातमी की गुज़िश्ता साल की तस्वीर ट्वीट करने पर मुआफ़ी मांग ली है। उसको शाये करने का क्या तुक था, जिसमें चारों वज़राए आला और एहसन इकबाल जो हैं वो साइन कर रहे हैं और पीछे छुपे हुए तारिक फातमी खड़े हुए हैं। और वो तस्वीर एन इस वक्त आई जब नवाज शरीफ अपने तमाम एंटोराज के साथ चीन का दौरा कर रहे थे और मैंने फ़ौरन ट्वीट की उसकी बुनियाद पर कि ये बड़ी अजीब सी बात है कि तारिक फातमी जिनको हटा दिया गया है बज़ाहिर वो चीन का दौरा कर रहे हैं। तो फिर बड़े कुछ चंद घंटों शीरी मज़ारी ने भी की और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक तकरीर की, मगर मेरा ख्याल है कि मुझसे गलती हुई कि उसको डबल वेरीफाई करना चाहिए था। तो इसलिए जैसे ही मुझे पता चला कि ये 2016 के दिसंबर की ट्वीट है, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैं फातमी साहब से माजरत खा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। कहते हैं रेंजर्स कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं करती। मनी ट्रेल से मुतालिक दस्तावेज दिखाकर दानियाल अजीज ने मीडिया को भी खूब मशवरे दिए। वो इलेक्शन कमीशन के बाहर सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे। ये डॉक्यूमेंट कहीं दिखाया गया कि ये अपना मनी ट्रेल नहीं दे पाए, इसके ऊपर वो जरा मारे ना लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं, इसको जरा मस्क रंग में करें, वो पीछे बांसुरी चढ़ाएं पहाड़ी तंज में, जरा बनाए ना लोगों के ज़हन। एक मिनट के लिए इसके ग्राफिक दिखाएं ना जरा, बार 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 14,000 दफा एक दिन में, मजा आएगा ना। इस पे पहाड़ी तंज के साथ तबला भी बजा लें। ये कि जेआईटी इमरान खान की बनी हुई 2014 से हमें पता ही नहीं चला। मैं भाई सच्चा हूं, मैं मिन्नत कर रहा हूं आपकी, इस पे लगाएं जरा लाल दायरा, करें इसको लाल रंग, दे वो मस्त चेहरे दिखाएं कि ये मुजरिम है। ये 780A का टेररिज्म का नेशनल एक्शन प्रोग्राम का दौर है। हर जगह रेंजर जो है वो सर्च एंड सीजर कर रही है, कोमिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। ये नहीं लभ्या किसी को। दानियाल अजीज ने क्या कहा ये तो आपने जान लिया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे
आसिफ जरदारी का सानेह APS रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। और स्पॉट फिक्सिंग केस में मोहम्मद नवाज को सजा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानेह APS की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा किया है। सानिया APS की याद आज भी लोगों को रुला देती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पेशावर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सानिया APS रिपोर्ट पर बात की। और मैं आपसे वायदा भी करता हूं और उनसे भी कहता हूं कि मैं पार्टी के फोरम पे जितना हो सकेगा उनके लिए किया जाएगा, और हम उस इंक्वायरी को भी चाहते हैं कि उसको ओपन किया जाए। जो इंक्वायरी हुई थी उस इंसिडेंट पे, जिसपे हमने सबने पॉलिटिकल फोर्सेस ने मिलके एक डिसीजन लिया था कि हम आर्मी कोर्ट्स बनाएंगे, मिलिट्री कोर्ट्स बनाएंगे। इधर अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने भी मामला कौमी असेंबली में उठाया और जुडिशल इंक्वायरी की बात की। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मुतासरा वालिदैन के साथ जो वादे किए गए पूरे नहीं हो सके। जुडिशल इंक्वायरी का वादा भी पूरा नहीं हुआ। पता चलाना चाहिए दहशतगर्दी के मकासद क्या थे, फायदा किसे पहुंचाया और कोताहियां क्या थीं। खुर्शीद शाह का कहना था कि लीडर ऑफ हाउस ऐवान में नहीं आते, वजीर कानून मुतालबा उन तक पहुंचाए। आसिफ अली जरदारी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। तो उर्दू का मुहावरा है कि जंगल का बादशाह है, अदरवाइज तो वो एक दरिंदा है, वो हर कमजोर चीज को खाता है। वो ये भी कहता है कि मैं कबूतर खा जाऊंगा, और एक तरफ जो है वो कहता है कि जी मैं तो हीरो हूँ। मैंने यहाँ कहीं भी नया पाकिस्तान नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए कि कहाँ नजर आ रहा है आपको नया पाकिस्तान। मुझे तो वो पुराना पाकिस्तान भी खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वो पुराना पाकिस्तान जो कुछ बना खुजा था वो भी उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। सब PSP को पहले तो मैं पार्टी नहीं मानता। जमहूरी पार्टी ये कौन सी पार्टी है कि जो स्त्री हो जाए तो वो कमीज है, स्त्री हट जाए तो वो उसमें नुकसान है। उसमें कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि वफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत, सिंध हुकूमत की जिद, हट धर्मी और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना में तोसी दर तोसी ने IG सिंध को खुद सिंध बदर होने पर मजबूर कर दिया। AD ख्वाजा ने अदालत से ओहदा छोड़ने और खिदमात वफाक के सपोर्ट करने की दरखास्त कर दी है। उनका कहना है कि उनका नाम निकाल कर स्टे खत्म किया जाए। सिंध हुकूमत काम नहीं करने दे रही है। पुलिस में बगैर पूछे तकर्रियां और तबादले किए जा रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में IG सिंध AD ख्वाजा को हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने एक बार फिर एडवोकेट जनरल की IG सिंध AD ख्वाजा को हटाने से मुतालिक हुक्म इम्तना ख़त्म करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई जब AD ख्वाजा ने महाज आराई ख़त्म करके खुद पीछे हटने का फैसला कर लिया। IG सिंध के वकील ने अदालत में रज़ाकाराना ओहदा छोड़ने की पेशकश कर दी। वकील शहाब ओस्तो ने अदालत को बताया कि उनके मौक्किल को गुज़िश्ता 6 माह से काम करने नहीं दिया जा रहा। सिंध पुलिस में बगैर पूछे तकर्रियां और तबादले किए जा रहे हैं और किसी भी मामले पर एतमाद में नहीं लिया जा रहा। उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसी सूरत हाल में पेशा वराना जिम्मेदारियाँ निभाना मुमकिन नहीं है। अब सिंध हुकूमत के साथ मजीद काम नहीं किया जा सकता, लिहाजा उनके मौक्किल की खिदमात वफाक के सुपुर्द कर दी जाएँ। आलमी अदालत बराए इंसाफ पाकिस्तान में सजाए मौत पाने वाले रॉ के एजेंट कुलभूषण जादेव की सजा के खिलाफ भारतीय दरखास्त पर कल अपना फैसला सुनाएगी। हॉलैंड के शहर दी हेग में कायम आलमी अदालत इंसाफ ने 15 मई को अपना फैसला महफूज किया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे अदालत लगेगी। भारत ने कुलभूषण तक कौंसलर रसाई भी मांगी है। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया था। इस अदालत में पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ था कि किसी भी दहशतगर्द तक सिफारती रसाई फराहम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान ने आलमी अदालत से दरख्वास्त की थी कि भारतीय मुकदमे को मुस्तरद कर दिया जाए। एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वजीर आजम ने किस किस को पाकिस्तान बुला लिया। और गुड्स ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल क्यों खत्म की।
वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की मंजिल बन रहा है। सीपैक के जरिए ममालिक के दरमियान फासले सिमट जाएंगे। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। उनका मजीद क्या कहना था, इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम नवाज शरीफ ने हांगकांग में वन बेल्ट वन रोड पाकिस्तान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की मंजिल बन रहा है। दुनिया भर के सरमायाकारों को मराद दे रहे हैं। बैरूनी कंपनियों को 100% मुनाफा ले जाने की इजाजत है। Foreign companies are allowed to repatriate 100% profits. In the social and infrastructure sectors, 100% ownership, foreign ownership is allowed. The raw materials, plants and machinery for agriculture and agro-based industries can be imported without customs duty. वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क में GDP की शरह 3% से बढ़कर 5% हो गई है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में इजाफा किया है। बजट खसारे में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। The value of our Karachi Stock Exchange stock market index has tripled in less than 4 years. The World Bank forecasts a GDP growth rate of 5.2% for the current year. Standard & Poor has also upgraded its outlook and expects Pakistan debt to fall below 60% of the GDP by 2018. वजीर आजम ने कहा सीपैक ममालिक के दरमियान फासले कम कर देगा और पाकिस्तान को चीन और जनूबी एशिया के यूरोप से मिला देगा। खित्ते के तमाम ममालिक से ताउन के ख्वाहिशमंद हैं। हमें मनफी प्रोपेगेंडे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। The China-Pakistan Economic Corridor will shorten transportation distances, bringing Africa and Middle East much closer to the Central and South Asian regions. Take this opportunity to emphasize that we must raise our voice against the surge of negative publicity, of mutually beneficial collaboration and interdependence by misguided believers of nationalism and protectionism. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का विजन 2025 कौम के अज़म का आकाश है, जिसके तहत पायदार तरक्की के हुसूल के लिए जामिया हिकमत अमली मरतब की है, जिससे पाकिस्तान का शुमार 25 बेहतरीन मईशतों में होगा। एक तरफ वजीर आजम नवाज शरीफ गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे रहे हैं, तो दूसरी जानिब वजीर खजाना इसहाक डार ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने गुज़िश्ता चंद बरस में गैर मुल्की कर्जों पर 853 अरब रुपए का सूद अदा किया है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान उन्होंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने 2013-14 में 5,925 अरब रुपए के कर्जे लिए, 2014-15 में 5,210 और 2015-16 में 4,294 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए गए। जुलाई 2016 से मार्च 2017 तक कर्जों का ग्राफ 4,337 रहा, जबकि हुकूमत ने मरकजी बैंक से 22,042 अरब रुपए का कर्ज लिया। और नाज़रीन, गवर्नर सिंध की कोशिशें रंग ले आईं। कराची में 10 रोज से एहतजाज पर बैठे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। वजीर ट्रांसपोर्ट सैयद नासिर हुसैन शाह ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। तवील मुज़ाकरात और यकीन दहानियों के बाद ट्रांसपोर्टर मान गए। हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी ने मुल्क के वसीतर मफाद में आज ये जो स्ट्राइक है इसको खत्म किया है। कराची में गुड ट्रांसपोर्टर अलायंस के दफ्तर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का बाकायदा ऐलान किया। हमारा पोर्ट का तकरीबन काम जो है वो बंद है। कई शिप्स जो हैं वो वापस जा रहे हैं क्योंकि वो लोड कंटेनर उतारने की जगह नहीं है। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारी ट्रांसपोर्ट बिरादरी ने मुल्क के वसीतर मफाद में आज ये जो स्ट्राइक है इसको खत्म किया है। मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। वजीर ट्रांसपोर्ट नासिर हुसैन शाह ने मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। हम लोग पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिंध पुलिस, इवन रेंजर्स को भी हमने बात कर रहे हैं कि वो भी पेट्रोलिंग शुरू करें और दीगर जो इदारे हैं वो भी इस पे रखेंगे नजर। 10 रोजा हड़ताल के बायस कराची की बंदरगाहों पर गुंजाइश खत्म और दरामदी व बरामदी कंटेनर्स की तरसील मुकम्मल बंद हो गई थी, जिससे मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा।